Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Aqib and I will be teaching you science. कैसे हैं आप? चलते हैं बोर्ड की तरफ. जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, हम आज डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं, वो कौन से ऐसे तरीकाकार है जिससे हम ये जान सकें कि आया के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है या नहीं. गोइंग बैक, लेट्स रिवाइज अ लिटिल बिट कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या था. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग वाटर and carbon dioxide with the help of sunlight, producing glucose and oxygen. तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से तरीकाकार हैं, वो कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं जिससे हम ये जान सकें कि आया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है या नहीं. जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टार्च टेस्ट एक वो टेस्ट है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि आया पत्ते के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि क्या इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा था. लीव्स इस टेस्ट के जरिए ये देखते हैं कि क्या उस पत्ते में स्टार्च प्रोड्यूस हुई थी, और अगर तो प्रोड्यूस हुई थी दैट मीन्स कि यस फोटोसिंथेसिस होता है. अगर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा. इट्स अ वेरी सिंपल केमिकल प्रोसेस, अ केमिकल एक्सपेरिमेंट जो कि हम परफॉर्म करेंगे. चलते हैं दूसरे बोर्ड की तरफ. Now, before I start explaining you this entire experiment, सबसे पहले let's review, let's throw some light on a simple precautionary measures जब आप लैब के अंदर एंटर हो. किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट योर सेफ्टी गॉगल्स. मेक श्योर कि जब आप लैब में हो डू नॉट टच एनी apparatus or any bottle. So these are a few points जो कि आपको याद रखने चाहिए before you enter a lab. Now, let's get back to the experiment. ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक्सपेरिमेंट है जो कि आप बहुत एंजॉय करेंगे. It's a very simple experiment as well. So, पहले हम डायग्राम को जरा थोड़ा सा स्टडी कर लें कि what does the diagram tells us. क्या हमने करना है, हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट के लिए. As you can see, in step 1, you need a Bunsen burner, a beaker, water, and a leaf. These are the requirements in order to start this experiment. इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ अदर चीजें जो रिक्वायर्ड हैं वो है बीकर, पानी और Bunsen burner, a tripod stand जिसके ऊपर आप बीकर को रखेंगे, उसके अंदर पानी को भरेंगे. Moving on forward, then you'll put in the leaf. Now, very carefully ignite the Bunsen burner. Bunsen burner के अंदर एक आग जलाएं and place it under the beaker. After some time, you'll start noting that पानी boil होना शुरू हो रहा है. जब पानी boil हो जाए तो क्या होगा कि पत्ता जो है वो नरम हो जाएगा. पानी उबलते हुए पानी के अंदर जब आप एक पत्ते को डालते हैं तो it starts to soften, नरम होना शुरू हो जाता है. इसी तरह इसी गर्म पानी के अंदर से आपने स्टेप 2 के लिए इस पत्ते को निकालना है. एंड व्हाट यू रिक्वायर नाउ इज अ फनल जिसके अंदर अल्कोहल होगी. मेक श्योर कि आप बंसन बर्नर को बंद कर दें क्योंकि अल्कोहल इज वेरी फ्लेमेबल. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू परफॉर्म द स्टेप 2. मेक श्योर दैट योर बंसन बर्नर इज नॉट ऑन फायर. उसको बंद कर दें. Close the gas supply to it. वो बंद हो जाएगा. Now, place that funnel and that leaf जो कि आपने boiling water में रखा हुआ था into that
फनल। ये क्यों रखा जाता है? सो दैट लीफ अपना ग्रीन कलर छोड़ दे, उसका ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा। नाउ अगेन इन द लास्ट स्टेप, soften the leaf again in the boiling water, उसको थोड़ा सा और नरम करने उस उबलते हुए पानी के अंदर। Now place it and उसके ऊपर आपने आयोडीन के थोड़े से कतरे डालने हैं। Now wait for the results। रिजल्ट क्या होगा? हमने क्या इस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हासिल करने हैं? नंबर 1, इससे हमें यह पता लगेगा कि क्या लीफ ने स्टार्च प्रोड्यूस की थी या नहीं की थी। अगर तो की है, एंड इफ यू नोट सम कलर चेंजेस, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस, द लीफ इज फोटोसिंथेसाइजिंग। नाउ अब कलर चेंजेस क्या है? अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा जरा एम्फेसाइज करूंगा, सो दैट ये आप लोगों को याद रहे। Because whenever you are performing this experiment, you need to remember कि what are the results that you're trying to achieve from that experiment. वो क्या results हैं जो कि आपने इस experiment से हासिल करने हैं। This result is the most important part of this experiment, and I want you to memorize it. आप याद करें इसको, बहुत आसान है, पढ़ते हैं। Iodine reacts with starch to turn it from brown to blue or black color. अच्छा, बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। आयोडीन का कलर क्या है? ब्राउन। जैसे ही आपने उसको पत्ते के ऊपर डाला, अगर तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टार्च प्रोड्यूस हुई है, तो इसका मतलब यह है कि स्टार्च रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ और कलर चेंज करेगा फ्रॉम ब्राउन टू ब्लूइश ब्लैक, या ब्लू या ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि लीफ ने स्टार्च प्रोड्यूस की थी जब वो बर्न हो रहा था इन अल्कोहल। So, hence it's proven, अगर तो स्टार्च प्रोड्यूस हुई and you noted that there were color changes in the leaf, तो इसका मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा था। There are other tests as well, जो कि हम आगे फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ये वेरी सिंपल टेस्ट, वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। आपको कभी कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि हाउ टू इंश्योर कि अ लीफ और अ प्लांट और एनी ट्री, कोई भी पत्ता, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा। द सिंपल आंसर इज स्टार्च टेस्ट। प्रोसीजर आपके सामने, देयर आर 3 वेरी इजी स्टेप्स। इन द फर्स्ट स्टेप आपने लीफ को बॉयल किया। इन द सेकंड स्टेप आपने उसी लीफ को अल्कोहल में डाल के थोड़ा और हीट किया। थर्ड स्टेप, उसको आपने फिर दोबारा बॉइलिंग वाटर में डाल के थोड़ा सा नरम किया और उसके ऊपर आयोडीन के चंद कतरे डाल दिए। एज सिंपल एज दैट। आगे कलर चेंजेस क्या थी? फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू और ब्लैक। इफ दिस टेक्स प्लेस, यस, द लीफ इज फोटोसिंथेसाइजिंग। नाउ बिफोर आई एंड दिस लेक्चर, आई वुड लाइक टू टेल यू फर्दर मोर कि हम आने वाले टाइम के अंदर इसी तरह के टेस्ट्स को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। सो दीज एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत गौर से पढ़ें। और अगेन, जैसे मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताता आ रहा हूं, यू गॉट एक्सेस टू इंटरनेट, रिसर्च, पढ़ें, टाइप करें, व्हाट इज स्टार्च टेस्ट, हाउ कैन स्टार्च टेस्ट हेल्प अस इन ऑर्डर टू कंफर्म कि आइदर अ लीफ इज फोटोसिंथेसाइजिंग और नॉट। देखें आपको इसके अंदर से क्या क्या नई इंफॉर्मेशन मिलती हैं। यूज दैट इंफॉर्मेशन टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज। इसे आप आज का लेक्चर खत्म करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।